राहुल जी की कुंडली में मोदी नाम का ग्रह बैठ गया है। जिसको जाना है वो जाएगा। भगवान सबके हैं, वो अपने अपने समय पे जिसको जाना चाहिए वो जाएगा। इतने सालों से राम मंदिर का मुद्दा अटका हुआ था, वो जिसने अगर सक्सेस किया है वो मोदी जी। मेरे हिसाब से तो 22 तारीख का कार्यक्रम हर एक भारतीय के लिए सबसे बड़ा दिन है। धर्म के नाम पे अगर आप सोचोगे कि आपकी अपनी पर्सनल चीज़ है तो वो मेरे ख्याल से बहुत गलत है। और जो लोग भी धर्म का दुरुपयोग करते हैं वो सब नरक के भागीदार हैं। कितनी भी करो यात्रा तुम्हें कुछ ना मिलेगा, कमल खिल रहा है, कमल ही खिलेगा। राम मंदिर का जो मुद्दा है ये किसी भी पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए। धर्म एक मुद्दा बचा है उनके लिए, क्योंकि इसी पे वो बोल सकते थे। घर घर हो रहा नाम अयोध्या, जन जन को जाना है धाम अयोध्या। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। जहां एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब चालू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा का शुभारंभ कर दिया। उन्होंने नागालैंड में उन्होंने बयान दिया कि जो 22 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है वो एक राजनीतिक इवेंट है, उसमें वो नहीं जाएंगे और वो अपने धर्म के प्रति वो प्रचार नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी से अगर कोई जाना चाहे तो वो बिल्कुल जा सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो हम इसी पर जनता से राय लेंगे कि जनता इस पर क्या सोचती है। देखिए वो उनका अपना निर्णय होगा। बाकी देखिए ये राजनीति तो है, ये नज़र आती है, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है ये किसी भी पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए। मेन तो इसके लिए भगवान राम जी के लिए जो हम इतनी टाइम से फाइट की है, ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं की है, ये हर हिंदू ने करी है। ये तो सब हिंदुओं की जीत है, तो इसमें सबको बढ़ चढ़ के सहयोग देना चाहिए। किसी को पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हैं चाहे मोदी जी हैं। हाँ, मोदी जी ने कुछ नाराज़ किया है, शंकराचार्य जी ने नाराज़ किया है, जबकि उन्हीं को ही स्पष्ट रखना चाहिए कि एक क्लास होती है। अगर क्लास की हम बात करें तो हमारा टीचर जो होगा वही मेन होगा। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे पढ़ने जाएंगे, तो ये बच्चे हैं सारे। चाहे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, पर धर्म के मामले में वो बच्चे ही हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से राहुल गांधी ने मना करा है तो इस पर उनका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए राजनीति पर असर कुछ नहीं पड़ेगा। अब बात यही है कि उनको ये चीज़ का बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। राजनीति वो भी कर रहे हैं, राजनीति तो इस चीज़ में होनी ही नहीं चाहिए ना। चाहे वो मोदी जी हैं चाहे वो राहुल गांधी हैं, इस पर राजनीति नहीं, इस पर सबको मिलके ही एक समान एक नागरिक बन के जाना चाहिए कि कोई प्रधानमंत्री या कोई अपना विपक्ष का नेता, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है। देखिए राहुल जी की कुंडली में मोदी नाम का ग्रह बैठ गया है, तो जब तक राहुल गांधी मोदी जी के पैर धोके नहीं पिएंगे जब तो उनका कल्याण नहीं होने वाला। रही बात यात्रा की, तो मैं कहना चाहता हूँ कितनी भी करो यात्रा तुम्हें कुछ ना मिलेगा, कमल खिल रहा है, कमल ही खिलेगा। उन्होंने इसके साथ ही ये भी बोला है, उन्होंने 22 तारीख के कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए बोला कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है और उन्होंने कहा है कि वो अपनी पार्टी में किसी को नहीं रोकते हैं। उनका कहना है कि अगर वो उनकी पार्टी से कोई जाना चाहे तो वो बेशक जा सकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि घर घर हो रहा नाम अयोध्या, जन जन को जाना है धाम अयोध्या। सरकार मोदी ने मंदिर बनवाया, घर घर में हो रहा नाम अयोध्या, है ना। हाँ वो सुनो। तो आने वाले तुम्हारे सपने, हमारे तुम्हारे सपने सच हो रहे, कि राम विरोधी अब तो सभी रो रहे। अच्छे ख्याल में इस नई साल में एक दिन तो बिताना शाम अयोध्या, जन जन को जाना है धाम अयोध्या। वैसे देखिए राहुल जी का मुझे पता नहीं कौन उनकी यात्रा निकाली थी, उसका रिजल्ट इलेक्शन के अंदर क्या निकला आप सभी जानते हो, पूरा देश जानता है क्या रिजल्ट निकला उसके अंदर। तो आप देखिए ये सभी को मालूम है कि जो राहुल गांधी जी हैं उनको कौन एडवाइस करता है, हमें मालूम नहीं कि उनके कौन पर्सनल लोग हैं, किस तरह की उनकी नॉलेज है पॉलिटिक्स के बारे में या पूरे भारत के लोगों के बारे में उनकी कितनी समझ है, उनको एडवाइस जो करते हैं लोग इस। और क्योंकि जो भी डिसीजन लेते हैं ना वो अजीब से डिसीजन होते हैं और उसके अंदर कोई रिजल्ट निकलता नहीं। पहले भी भारत जोड़ो यात्रा करी उन्होंने, पूरे देश के अंदर कितना खर्चा करा होगा, करोड़ों रुपये खर्च हुए होंगे और पूरा ड्रामा करने के बाद भी रिजल्ट इलेक्शन का क्या है पूरा देश जानता है। पाँच राज्यों का जो इलेक्शन हुआ था उसमें क्या बोला है कि 22 तारीख को इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वो एक पूरा पॉलिटिकल इवेंट है और वो धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं जो धर्म मतलब धर्म को मानता हूँ बट धर्म का प्रचार नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ।
वो बात ठीक है, कहीं ना कहीं लोग ये बात बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो एक काफ़ी राहुल जी से पहले ही बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने, एक्टिविस्ट लोगों ने भी काफ़ी ये बात बोली है कि भगवान राम का ऐसा लगता है कि जैसे भगवान राम का बीजेपी ने पैटर्न करा लिया हो और पूरे धर्म को, हिंदू धर्म को वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझते हो, ऐसा लग रहा है, लोगों को लग रहा है। क्योंकि जो इन्विटेशन जो दे रहे हैं वो आरएसएस के लोग दे रहे हैं, तो वो बड़ा अजीब सी बात लग रही है लोगों को कि भैया आरएसएस के लोग कौन होते हैं? धर्म के, हमारे धर्म के अंदर इतने सारे संत हैं, महात्मा हैं, और जो क्या बोलते हैं, जो पूरे चारों धाम के जो हमारे शंकराचार्य जी हैं और अखाड़ों के जो प्रमुख हैं, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वो अगर हैंडल करते, या राम मंदिर ट्रस्ट अगर ये इन्विटेशन देता तो शायद विपक्ष के लोग मना नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो मना कर रहे हैं इस वजह से, तो उनकी पर्सनल राय है। क्योंकि ऐसी जगह जहाँ लगता है कि किसी और का कोई समारोह हो रहा है और उसके अंदर बाकी लोगों को इनवाइट करा जाता है, तो उनको लग रहा है कि ये बीजेपी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है और वो हमें इनवाइट कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। शायद दिस इज द रीज़न बिहाइंड। हाँ, सोनिया जी ने भी यही बात कही थी, इसलिए वो उन्होंने मना किया कि हम नहीं जाना चाहते। सोनिया जी ने भी कुछ दिन पहले यही कहा था कि बीजेपी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, तो हम नहीं जाना चाहते इसके अंदर, प्रायोजित कार्यक्रम है। अगर वो देश का होता तो मेरे ख्याल से भगवान राम तो सभी के लिए हैं। भगवान राम क्या, एक मुझे बताइए कि हिंदू लोग क्या बीजेपी में ही हैं? क्या कांग्रेस में हिंदू लोग नहीं हैं? क्या आम आदमी पार्टी में हिंदू लोग नहीं हैं? क्या कम्युनिस्ट पार्टी में हिंदू लोग नहीं हैं? सभी तो हैं। पूरा देश 100 करोड़ हिंदू हैं और बीजेपी को कितने % वोट मिलते हैं पूरे देश के अंदर? 30-32%। बाकी 70% लोग तो वोट देते ही नहीं ना इनको, पूरे देश के अंदर कहाँ देते हैं? तो हिंदू ही पूरे बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं। कर्नाटक में भी क्या हुआ, इन्होंने भगवान हनुमान जी को इस्तेमाल किया, जल्लूस में लेके गए, उनका पूरा का पूरा तमाशा दिखाने की कोशिश करी, यहाँ तक बोला कि जो भी कसम है तुम्हें हनुमान जी की, जो भी वोट देगा, बटन दबाएगा, वो ये भगवान हनुमान जी का नाम लेके दबाएगा। उनको लगा कि भगवान के नाम पे सब इमोशनल हो जाएंगे, हम दोबारा से जीत जाएंगे कर्नाटक में, लेकिन हार गए बहुत बुरी तरह से वहाँ पे। हाँ, तो भगवान नहीं काम आता ना पहले ज़माने में। आप पुराना अगर प्राचीन हमारा इतिहास देखोगे हिंदू धर्म का, तो हमारा देखिए, महिषासुर से लेके महिषासुर, भस्मासुर, रावण, हिरण्यकशिपु, से तमाम लोगों ने भगवान की पूजा करी और तमाम वरदान भी लिए, लेकिन फिर भी जब वो अति कर दिए पाप की, तो भगवान बचाने नहीं आए उनको, भगवान शिव बचाने नहीं आए। सबके सब भगवान शिव के भगत थे, लेकिन भगवान नारायण जब भी आए, हिरण्यकशिपु को मारा उन्होंने, भस्मासुर को मारा और महिषासुर, तमाम राक्षसों को भी मारा उन्होंने, जितने भी वरदान लिए थे। लेकिन जब भी अति करोगे, पाप करोगे, गलत करोगे, धर्म का दुरुपयोग करोगे, धर्म के नाम पे अगर आप सोचोगे कि आपकी अपनी पर्सनल चीज़ है, तो वो मेरे ख्याल से बहुत गलत है। और जो लोग भी धर्म का दुरुपयोग करते हैं वो सब नरक के भागीदार है। मैं तो यही बात बोलता हूँ, शंकराचार्य जी भी यही बात बोलते हैं। और फिर कल अभी मैंने करण थापर जी का एक इंटरव्यू देखा था। करण थापर जी के इंटरव्यू के अंदर वो जो ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य थे, उनका इंटरव्यू ले रहे थे। वो कह रहे थे सभी शंकराचार्य को बुलाया ही नहीं गया उसके अंदर। और जो अखाड़ा पीठ के जो प्रमुख हैं, जिनको, जो कि हमारे धर्म के मेन शीर्ष जो लीडर समझ लीजिए, या वही जो धर्म के प्रमुख हैं हमारे हिंदू धर्म के, वो इन्हीं को नहीं बुलाया गया। तो फिर इसीलिए तो एक प्रायोजित कार्यक्रम की तरह लग रहा है। और शायद यही रीज़न है कि विपक्ष, नॉट ओनली राहुल गांधी, इंटायर विपक्ष इज बायकटिंग दिस। इतने सालों से राम मंदिर का मुद्दा अटका हुआ था, वो जिसने अगर सक्सेस किया है वो मोदी जी हैं। राहुल गांधी का तो कहना है कि वो ये 22 तारीख का कार्यक्रम एक राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। राजनीतिक कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। ये एक बीजेपी इसको एक प्रोग्राम नहीं बना रही है। ये राम ट्रस्ट भूमि का जितना भी एक प्लान है, उस हिसाब से इसको इनवाइट किया जा रहा है। ये आरएसएस का कोई प्रोग्राम नहीं है इसमें। मैं नहीं कह सकता, मैंने राम मंदिर के लिए कम से कम 10वीं आंदोलन किया है। रवि नेगी जी जो अभी विधायक हैं, रवि नेगी जी, उनको पता है कि मैं कितनी बार राम मंदिर के आंदोलन के लिए कई बार हमने आंदोलन किया हुआ है। 10वीं बार। हम ये नहीं कहते हम राम कितना किया काम, हमें ये खुशी है कि आज हमारे देश के अंदर राम मंदिर बना हुआ है और बीजेपी पुनः एक बार अपनी सरकार स्थापित करेगी यहाँ हिंदुस्तान में। और हमें राम मंदिर के साथ में हमें शिव जी का भी मंदिर चाहिए और हमें श्री कृष्णा का भी मंदिर चाहिए। हमें एक भी वोट, राहुल गांधी तो कहते हैं कि वो अपने धर्म का क्या कहते हैं, वो अपने धर्म का फ़ायदा नहीं उठाते हैं और वो उसकी कोशिश नहीं करते हैं। जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो कोशिश करें और वो आगे बढ़ें। क्यों आप राहुल गांधी की बातों में आते हो? आप भी आते हो, हम दूसरे भी आते हैं। राहुल गांधी की बातों में आना ही नहीं चाहिए। उनके बातों में कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है। हम लोग देखो, एक टाइम था हम लोग 3000-4000 में नौकरी करते थे। जब हम स्टार्टिंग में दिल्ली आए थे 3000 में भी नौकरी की है। आज के डेट में कम से कम मैं 40,000 रुपये कमाता हूँ दिल्ली के अंदर, 50,000 रुपये कमाता हूँ। आज का टाइम वो है, वो सोच रहे हैं पुराने ज़माने में जा रहे हैं। हम लोग एक नए ज़माने में आ चुके हैं, नए काम कर रहे हैं, नई उन्नतियाँ ला रहे हैं, नई चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग मोदी जी वाले हैं,
हम लोग क्या पूरे हिंदुस्तान चाहेगा मोदी जी आए दोबारा। हम मोदी जी के अलावा किसी और को देखना नहीं चाहते। जो 22 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है और धर्म का वहाँ प्रचार किया जा रहा है, तो इसलिए वो नहीं जाना चाहेंगे। तो क्या करें, अपन ज़बरदस्ती लेके चलेंगे उन्हें? ज़बरदस्ती जा सकते हैं लेके? उनको नहीं जाना है, उनकी सोच है वो। जिसको जाना है वो जाएगा, भगवान सबके हैं, वो अपने अपने समय पे जिसको जाना चाहिए वो जाएगा। आप जिसको बुलावा गया है, किसको बुला, उनको बुलाया है, इनने मना कर दिया है, अब वो और दिन जाएंगे कहीं। जी मेरे हिसाब से तो 22 तारीख का कार्यक्रम हर एक भारतीय के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि जो सपना हमने देखा था 2014 में, भले ही वो बीजेपी ने हमें दिखाया था सपना, बट वो आज जब साकार हो रहा है तो वो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मतलब मैं नहीं मानता भगवान के नाम पर उसको राजनीतिक इवेंट बता रहे हैं, जिसके नाम पर मतलब वो एक राजनीतिक शतरंज बिछाना चाह रहे हैं अपना, तो ये चीज़ें गलत है। राजनीति अपनी जगह बट धर्म अपनी जगह है, भगवान सबके है। हम लोगों के गर्व की चीज़ है, मोदी जी ने जो काम करके दिखाया, 9 साल लगे बट वो सफल हो चुका है काम। राहुल गांधी का बयान आया है, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो उन्होंने नागालैंड से बयान दिया है कि 22 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है वो उसमें नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ तो नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं भाई, प्रोग्राम तो जब भी होगा। अरे भाई 22 तारीख के कार्यक्रम को राजनीतिक इवेंट बताया। मेरे हिसाब से यार इसको कोई राजनीतिक मुद्दा कोई बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब मंदिर है, हिंदू की सबकी वो होती है आस्था, ठीक है, उसमें अब मंदिर बना हुआ है यार, उस अच्छी बात है ना, सारे हिंदू के लिए, सभी हिंदू है, मेरे ख्याल से वो भी हिंदू ही होगा। हाँ तो बस, तो फिर यार अच्छी बात है, 22 तारीख को अगर हो रहा है उद्घाटन, भाई उसको भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, मतलब उसको परिवार को भी जाना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा है कांग्रेस से अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है, पर हम कोई मना नहीं है, बट वो नहीं जाएंगे, वो क्योंकि वो धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, वो मुद्दों की राजनीति करते हैं। हाँ तो ठीक है, मत जाए भाई, हम तो जाएंगे, हमारा तो होगा, हम तो जाएंगे भाई, ना जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उद्घाटन तो जब भी होगा। धर्म ही बचा है उनके पास, विकास तो डेवलपमेंट तो उन्होंने करा नहीं, तो उनको यही टॉपिक मिल रहा है कि इससे ही पॉलिटिकल बेनिफिट हो सकता है उनको, यही मुद्दा मिला है उनको कि इसका विरोध करके ही वो पब्लिक का फेवर ले सकते हैं। नहीं, उनका कहना ये है कि वो धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, वो लोगों के बीच में जाके उनकी समस्या सुनते हैं और वो सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, पर वो इस कार्यक्रम में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको ये एक राजनीतिक इवेंट लग रहा है। वो सभी धर्मों की इज्जत करते हैं ना, सभी धर्मों के बच्चों को उन्होंने रोजगार दे दिया, सभी धर्मों के बच्चों को उन्होंने फैसिलिटी दी दी, सभी धर्मों के बच्चों को उन्होंने क्या नाम है, हेल्थ फैसिलिटी दे दी, सबको दे दिया है ना। धर्म एक मुद्दा बचा है उनके लिए, क्योंकि इसी पे वो बोल सकते थे, क्योंकि वो जाएंगे तो कुछ फायदा तो कुछ होगा नहीं, नहीं जाएंगे तो बेनिफिट होगा, नहीं जाएंगे तो फेवर में होगा उनके। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने किस प्रकार से अपनी बात रखी, उन्होंने कहा राहुल गांधी अगर नहीं जाना चाहते हैं तो ये उनका निजी विचार है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और 22 तारीख के होने वाले कार्यक्रम में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने ये बयान दिया था कि वो एक राजनीतिक इवेंट है, तो लोगों ने इसको इसकी बहुत निंदा करी है और उन्होंने कहा कि उनको इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहते, अगर वो नहीं जाना चाहें तो वो नहीं जाएं, पर वो इस प्रकार के बयान ना दें। आप ऐसी अन्य और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15, कैमरामैन गोविंद के साथ, धन्यवाद।